आज वंचित बहुजन आघाडीची औरंगाबाद मध्य शहराची या ठिकाणी बैठक पार पडली। मी धन्यवाद मानेन की श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी माझ्यावर आज या ठिकाणी शहर अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली। येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही आज या ठिकाणी बैठकीमध्ये पूर्ण शहरामध्ये या ठिकाणी सर्व कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन संघटन बांधणी करून येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेसाठी वंचित बहुजन आघाडी मोठ्या ताकदीने या ठिकाणी लढणार आहे। आणि लढत असताना या ठिकाणी आम्ही आमच्यासोबत दलित, मुस्लिम, ओबीसी सर्व जाती धर्मातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी या ठिकाणी आम्ही सामील करून घेत आहोत। आज आमच्यासोबत बरेचसे मुस्लिम पदाधिकारी असेल, ओबीसी असतील या ठिकाणी आमच्यासोबत आलेले आहे। आणि येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये 100% आम्ही वंचित बहुजन आघाडीची या ठिकाणी मोठी ताकदीने या ठिकाणी सीट निवडून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे। काय निर्णय आणि काय कोणते मुद्द्यावर तुम्ही इलेक्शन लढवणार? या ठिकाणी आज औरंगाबाद शहरात जर आपण बघत असन तर या ठिकाणी जो आयुक्त आहे त्या आयुक्तांनी या ठिकाणी गोरगरिबांचं खूप मोठं नुकसान केलेलं आहे। यानंतर इथला पालकमंत्री हा सुद्धा भ्रष्टाचारी आहे। यांनी जे आज शहरामध्ये आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून शहरामध्ये जे काही आज काम चालू आहे पालकमंत्र्यांना, जे आमदार प्रशांत बंबनं म्हणजे त्यांच्या सत्तेमध्ये असलेल्या आमदारांनी हे दाखवून दिले की यांचा जो आयुक्त आहे हा किती भ्रष्टाचारी आहे। आणि तो भ्रष्टाचार या ठिकाणी आम्ही पहिल्या गोष्ट या मुद्द्यावर आम्ही त्याचं बाहेर काढून आणि जे काही फसवणूक केलेली आहे त्यांनी आपल्या गोरगरीब जनतेची त्या मुद्द्यावर आम्ही या ठिकाणी इलेक्शन लढणार आहे। आणि जो काही प्रश्न जनतेचे जे प्रश्न आहे, कारण आज जर बघत असन आपण तर खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न आहे अजून तो प्रलंबित आहे। त्यानंतर जे गोरगरिबाचे आतापर्यंत जे ह्या ठिकाणी नुकसान केले, यांनी घरं पाडले, त्यांना सुद्धा यांनी भरपाई दिलेली नाही आहे। यानंतर ज्या काही मूलभूत सुविधा आहे ह्या जनतेपर्यंत पोहोचत नाही, त्या मुद्द्यावर आम्ही या ठिकाणी इलेक्शन लढणार आहे। मिलिंद बोर्डे, वंचित बहुजन आघाडी, शहर अध्यक्ष मध्य। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज वंचित बहुजन आघाड़ी में मैंने प्रवेश किया हूँ। प्रवेश करने की वजह ये है मेरी कि बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब जो मुसलमानों के मुद्दे के लिए ज़्यादातर लड़ रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले परभनी का एक मैटर हुआ, उसके बाद में मालेगांव बम ब्लास्ट का हुआ, इसके लिए कौन उठाया हमारे लिए? कोई नहीं उठा। सबसे पहले आवाज़ उठी है तो बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब की। इनकी सिवा दूसरा कौन है हमारे फेवर में बात करने वाला? आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं इतना कहीं को आई लव मोहम्मद का भी बहुत चढ़ रहा। अरे ये तो ज़िंदगी भर चलेगा ही, मरेंगे भी तो रहेगा, हम मर भी जाएंगे, मरे दम तक रहेगा ये। इसके ऊपर हमारे मुसलमानों के साथ तो ज़्यादा अत्याचार हो रहा। ये जो सरकार आई हुई है तो ये मुसलमानों के लिए अत्याचार के लिए बनी हुई है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ सब मीडिया वालों को और पूरी जनता को कि हम वो मुस्लिम समाज है, हम वो इस्लाम के लोग हैं कि जितना तुम हमारे को ठोकेंगे हम उतना उभरेंगे। याद रखो, जितना दबाओगे, जितना ठोकोगे, उतना उभर के आएंगे और हमारा आगे वजूद और बढ़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि इनको दबा देंगे, हम जेलों में भर देंगे, हम शर्जिल ईमान की जैसे हमको डाल देंगे अंदर। अरे हम आज भी बैठने के लिए तैयार है, हम डरने वाले नहीं है। वंचित में आने के बाद आपका क्या काम रहेगा और क्या क्या करना है? सबसे पहले मैं वंचित में आने के बाद सबसे पहले मुद्दा हमारा खबरस्तान का रहेगा। पड़ेगा अंसार कॉलोनी में खबरस्तान नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, जैसा कि नारेगांव में भी कई जगह लोग खबरस्तान के लिए लड़ रहे हैं, और जो मुस्लिम बस्तियों में पानी वगैरह जो जमा हो रहा है उसके लिए हम पहले लड़ेंगे। और ओके, क्या नाम आपका? सोहेल खान।